बिहार में राहुल गांधी कर रहे थे यात्रा, इधर दिल्ली में मोदी ने बजा डाली बैंड। विपक्ष ने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। 7 दिन के अंदर राहुल गांधी को करना होगा ये काम, वरना होगा एक्शन। मोदी ने उतार दिया राहुल गांधी का भूत। राहुल गांधी इधर वोटर अधिकार यात्रा करने बिहार पहुंचे और उधर दिल्ली में मोदी ने बैंड बजा दी। बिहार में फर्जी बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटरों को बचाने के लिए राहुल गांधी का प्लान भारी पड़ गया। तेजस्वी यादव ने भी उड़ता तीर ले लिया है। पहले दिन इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष और राहुल गांधी का भूत उतार दिया है। विपक्ष की वोटर अधिकार रैली में लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता शामिल हुए। राहुल गांधी का कहना है कि बिहार में चुनाव आयोग मोदी सरकार के कहने पर पुराने वोटरों का नाम काटकर नए वोटर जोड़कर चुनाव जीतने की तैयारी में है। लेकिन राहुल गांधी को ये बात कौन समझाए कि बिहार में पिछले 20 साल से बीजेपी गठबंधन की सरकार है। विपक्ष को जो वोट मिलता भी है उसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यों का वोट बैंक होता है। लेकिन इस बार SIR होने के बाद विपक्ष का ये फर्जी वोट बैंक भी कम हो जाएगा। लेकिन इधर जब राहुल गांधी रैली करने बिहार पहुंचे, दिल्ली से मोदी ने ऐसी बैंड बजाई है कि राहुल गांधी भयंकर फंस गए। मोदी ने क्या कहा है उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के फर्जीवाड़े का कैसे खुलासा किया है उसे जान लीजिए। राहुल गांधी के आरोप पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के सारे झूठे आरोपों का जवाब दिया है। चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 7 दिन के अंदर आरोप लगाने वालों को हलफनामा देना होगा या फिर देश के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। मतलब राहुल गांधी बिहार में SIR को लेकर जो झूठ फैला रहे हैं उसका सबूत देना होगा, वरना पूरे देश के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। मतलब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में रैली करके उधर जो झूठ फैला रहे थे, इधर इलेक्शन कमीशन पूरे देश के सामने जवाब दे रहा था। 2024 के चुनाव के दौरान भी विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं था तो संविधान बदलने की अफवाह फैलाई। जहां चुनाव हारे वहां EVM हैक करने की अफवाह फैलाई। लेकिन तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल जहां भी विपक्ष की जीत हुई उसे सही बताया और इसीलिए अब राहुल गांधी पर दिल्ली से PM मोदी ने पूरे देश को ऐसा जवाब दिया है जिसे हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। PM मोदी ने कहा कि सिर पर संविधान रखकर नाचने वालों ने उसे सबसे ज्यादा कुचला है। कांग्रेस की सरकार ने वक्फ जैसे कानून मुस्लिमों के लिए दिए। कांग्रेस ने ही POK को पाकिस्तान को दे दिया। संविधान में कई बार बदलाव किए गए, लेकिन अब वही कांग्रेस बीजेपी पर संविधान बदलने के आरोप लगाती है। बिहार में वोटर लिस्ट फिल्टर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत तेजी से बंगाल और बिहार में फैले हैं। इन्हें फर्जी दस्तावेज भी मिल जाते हैं। असम में तो कई ऐसे इलाके हैं जहां की डेमोग्राफी भी बदल गई है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू कर दिया है। बिहार में करीब 65 लाख फर्जी वोटर चुनाव आयोग को मिले हैं। ये वोटर कुछ खास पार्टियों के वोट बैंक थे। जिन पार्टियों को वोट करते थे वही लोग अब बिहार में बवाल मचा रहे हैं। चुनाव आयोग ने ये भी ऐलान किया है कि जिन 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं उनकी लिस्ट भी बहुत जल्द जारी की जाएगी। लेकिन इसके बाद भी बिहार के लोगों को बांटने के लिए राहुल और तेजस्वी गैंग रैली कर रही है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिन के अंदर राहुल गांधी सबूत दें या फिर पूरे देश से माफी मांगे। अगर कभी वोटरों का फर्जीवाड़ा होता है तो उसका सिर्फ एक ही उपाय होता है, नए तरीके से वोटर्स को फिल्टर किया जाना और फर्जी वोटरों को मतदाता लिस्ट से हटाया जाता है। लेकिन इसका ही विपक्ष विरोध कर रहा है। बिहार में जो हो रहा है पहली बार ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग हमेशा ऐसा करता रहा है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए संविधान बदलने का ही गीत गाया जा रहा है। राहुल गांधी के पास कोई देश का मुद्दा नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां राहुल गांधी फर्जी वोटर्स की जांच की मांग करते हैं, लेकिन बिहार में इसका विरोध करते हैं। मतलब किस चीज का समर्थन करना है और किस चीज का विरोध करना है, राहुल गांधी खुद कंफ्यूज है। लेकिन अब चुनाव आयोग और राहुल गांधी आमने सामने आ गए हैं और अगर सबूत नहीं दे पाए राहुल गांधी तो देश के सामने माफी भी मांगनी होगी। वैसे इस पूरे विवाद को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।